बापू, आप भी कभी दुखी होते हैं, आप भी कभी व्यथित होते हैं, क्योंकि आप तो पूरे संसार को रास्ता दिखाते हैं, आप पूरे संसार को सॉल्यूशन देते हैं। पर कभी आपको भी दुख होता है, दुख पहुंचता है? दुख होता है। अम, मैं राम राम कथा और राम कथा देने वाला मेरा बुद्ध पुरुष, मेरा परम सदगुरु, ये तीन पर इतनी आस्था रखता हूं कि मुझे ये जो द्वंद्व है वो ज्यादा असर नहीं करता। बाकी तो इंसान हूं, कमजोरियां तो सब में होती, लेकिन ये ज्यादा टिकाऊ नहीं होती, ये तुरंत निकल जाती। क्योंकि जिसको दुख और कुछ वस्तु का तुरंत प्रभाव जिस पर पड़ता है वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसके लिए ये मुश्किल है, मैं पूरा कर सकता हूं कि नहीं ये कहना भी मुश्किल है, कमजोरी होती है। लेकिन राम नाम, राम कथा और जिसने राम कथा दी है उसके दृढ़ाश्रय से हम इससे आगे निकल सकते हैं। बापू, आपकी जो आयु है वो भी लगभग उतनी है जितनी आज़ादी के बाद इस देश की आयु है, एक आज़ाद भारत के तौर पर। और आपने जब राम कथा करनी शुरू की थी तो बहुत ही बाल अवस्था में आपने राम कथा करनी शुरू की, और आपने इस देश के अलग अलग युगों को देखा, आज़ादी के बाद से लेकर अब तक। और अब ये युग है जब हम संविधान को भी खतरे में बताते हैं, लोकतंत्र को भी खतरे में बताते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी को भी खतरे में बताते हैं। ये देश ही पूरा खतरे में लगता है कई बार। क्या आप मानते हैं कि इतने युगों को जब आपने देखा कि वाकई में हमारा देश या हमारा समाज खतरे में है? बिलक बिलक दृष्टिकोण से देखे तो ये आपकी बात भी समाज का दर्शन करने से लगता है कि लोग कहते हैं कि खतरा है, खतरा है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, मैं आपको प्रमाण नहीं दे पाऊंगा कि कोई ये प्रमाण मैं इतनी सिद्ध नहीं कर सकूंगा, लेकिन मेरी अंतर श्रद्धा ऐसी कहती है कि हमारे राष्ट्र का बहुत मंगल होने वाला है और ये मंगल पूरे विश्व को मार्गदर्शन करेगी। आप कहेंगे कि कब और प्रमाण क्या? तो मेरे पास कोई प्रमाण नहीं। भवभूति ने कहा है कि साधु के अंतःकरण की प्रवृत्ति ही प्रमाण मानी जाती है। मुझे लगता है और मैं चाहूंगा कि मैं ये देख सकूं कि राम राज्य मानी केवल लाभ प्राप्त करना वो राम राज्य नहीं है। राम राज्य मानी जगत में शुभ की स्थापना करनी, वो राम राज्य। हम केवल हम क्या कहते हैं कि हम जो हमारे हमारे देहातों में कभी कभी ऐसा लिखा जाता है कि लाभ और शुभ, और प्रांतों में शुभ और लाभ। ये मुझे अच्छा लगता है कि पहले शुभ होना चाहिए, बाद में लाभ होना चाहिए। शुभ की छाया में लाभ ठीक है, लेकिन लाभ की हर एक लाभ शुभ नहीं होता, सीधी बात है। हर एक लाभ शुभ कभी नहीं होता, लेकिन हर एक शुभ, छोटा सा शुभ भी बहुत बड़ा लाभ होता है।